सिर्फ 1 रुपए के कपूर और शैम्पू से पूरी फसल सुधर सकती है। पूजा में काम आने वाला ये कपूर फसल में ज्यादा काम करेगा और वही ये 20 रुपए की फिटकरी पैदावार बढ़ा देगी। भर भर कर खाद डालने पर भी जो रिजल्ट नहीं मिलता वो ये 20 रुपए की फिटकरी से मिलेगा। क्या आप भी ऐसी कई सारी वीडियो देखकर ये बताए गए एक्सपेरिमेंट अपनी फसल में करने लग जाते हैं? तो पहले जान लीजिए कि सच में ये बताए गए तरीके काम करते भी हैं या नहीं, क्योंकि आपको ऐसी कई सारी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें कपूर, शैम्पू और फिटकरी को फसल में डालने का दावा करते हैं, लेकिन ये सही में रिजल्ट देती है या नहीं, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने भी अपनी फसल में कोई ऐसे ही नुस्खे को उपयोग किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहले जानते हैं कपूर को फसल में उपयोग करने के बारे में। कपूर एक तेज गंध वाला ठोस पदार्थ है जो आमतौर पर पूजा के लिए उपयोग में लिया जाता है और कई किसानों का मानना है कि ये पौधे में ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। साथ ही में एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने के कारण ये फसल में आए हुए रोगों को भी कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये समझिए कि कपूर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या फिर जिंक और बोरोन। इनमें से एक भी पोषक तत्व कपूर में नहीं होता है, यानी कि कपूर डालने से पौधे की बढ़वार, फुटाव या फिर ग्रोथ में किसी भी तरह का फर्क नहीं आता है। ये फसल में खाद की तरह काम नहीं करता है। और रही बात कीटनाशक की तरह काम करने की, तो कपूर की तेज गंध से भूमिगत कीट जैसे कि दीमक, चींटी और सफेद लट ये दूर भागते हैं, ना कि इससे मरते हैं। यानी कि ये कपूर फसल में कीटनाशक की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ एक रेपेलेंट की तरह काम करता है। यानी कि इसकी दुर्गंध की वजह से कीट दूर भाग सकते हैं, कंट्रोल नहीं होते। और अब रही बात फसल में फफूंद जनित रोगों को कंट्रोल करने की, तो आप कपूर को प्रिवेंटिव तौर पे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि फसल में रोग आने की अगर संभावना है तो आप उस समय पर कपूर का उपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल काम करेगा। लेकिन अगर फसल में रोग आ चुके हैं और उसके बाद अगर आप कपूर का उपयोग कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, ये अपने प्रभावी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस समय पर रोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको फफूंदनाशक की जरूरत पड़ेगी ही। क्योंकि अगर फसल में गंभीर रोग है और आप ये कपूर का छिड़काव करके बैठ जाओगे तो ये कोई भी असर नहीं दिखाएगा आपको। तो आपको इस समय पर फफूंदनाशक को ही उपयोग में लेना है, समझदारी दिखाते हुए। वही अब बात करें फिटकरी की कि ये फसल के लिए फायदेमंद है या नहीं। फिटकरी एक मिनरल साल्ट है जिसे आम भाषा में एलम कहते हैं और जो खेत में फिटकरी इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर पोटाश एलम होती है, यानी कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें कि आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं, पोटाश, एल्यूमिनियम और सल्फर। और इस फिटकरी में पाए जाने वाला ये पोटाश और सल्फर, ये दोनों ही पोषक तत्व बहुत ही फायदेमंद होते हैं पौधे के लिए। तो आप ये जानते ही हैं कि अगर हम पोटाश को फसल में उपयोग में लेते हैं तो ये पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, जिससे फसल में रोग कम लगते हैं। और वहीं जितनी भी फल वर्गीय फसल है उनमें भी मिठास लाने में ये पोटाश सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और वहीं अब मैं सल्फर की बात करूं तो जितनी भी तेल वर्गीय फसल है इनमें तेल की मात्रा को बढ़ाने में सबसे ज्यादा यही सल्फर काम करता है और ये सल्फर फसल को पाला पड़ने से भी बचाता है और साथ ही में ये मिट्टी के पीएच को भी सुधारने में सबसे ज्यादा काम करता है। और इसी कारण आपने काफी सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जिनमें बोला जाता है कि फिटकरी डालने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, वो इसी वजह से बोलते हैं। और अब वही बात करें ये फिटकरी के फसल में उपयोग की, तो आपको बिना कुछ जाने ये फिटकरी को बिल्कुल भी फसल में उपयोग नहीं लेना है, वरना ये लाभ की जगह आपकी फसल को पूरी तरह नुकसान पहुंचा देगा। आपको बिना मिट्टी के पीएच को टेस्ट कराए इसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि आपने ये तो देखा होगा वीडियो में कि ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच को सुधारता है, लेकिन वास्तविकता में ये मिट्टी के पीएच को कम करता है। यानी कि जो क्षारीय मिट्टी है जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है ये उन्हें कम करने का काम करता है, यानी कि ये इस तरह मिट्टी के पीएच को संतुलित करने का काम करेगा। और वहीं अगर जिन मिट्टी का पीएच 7 से कम है और अगर आप उस मिट्टी में इस फिटकरी का उपयोग करेंगे तो ये मिट्टी का पीएच और ज्यादा कम कर देगा। और यदि आप इस फिटकरी का उपयोग उन खेतों में करते हैं जिनका पीएच पहले ही 7 से कम है, यानी कि अम्लीय मिट्टी है, तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये पीएच को और
भी ज्यादा डाउन कर देगा, जिससे फायदे मिलने की बजाय फसल में भारी नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप मिट्टी की जांच कराए बिना फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत फिटकरी के उपयोग में एक और आती है। कई वीडियो में बताया जाता है कि आप फिटकरी को स्प्रे के माध्यम से उपयोग में लीजिए। तो ये स्प्रे के माध्यम से उपयोग में लेने से फसल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और वहीं कई वीडियो ऐसी होती है कि जिनमें बोला जाता है कि आप फिटकरी को पाउडर बनाकर रेत के साथ मिलाकर फसल में उपयोग में लीजिए। इसी विधि द्वारा फसल में 99% ये दिक्कत देखने को मिलती है कि पौधे की पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये फिटकरी के बारीक बारीक कण पौधे की पत्तियों पर रह जाते हैं और ये वहीं से पत्तियों को जलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप फिटकरी को अगर उपयोग में भी ले रहे हैं तो आप इसे स्प्रे के माध्यम से ही देने की कोशिश करें। और वहीं कई किसानों का ये भ्रम है कि फिटकरी एक खाद है, लेकिन ये फिटकरी किसी भी तरह की रजिस्टर खाद नहीं है। इसे कभी भी कोई भी साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट की कोई भी संस्था इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करती है उपयोग करने के लिए। और अगर आप इसे उपयोग करना चाहते हैं तो आप पहले खेत में थोड़ी सी जगह पर ट्राई करके देखिए। अगर आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं तभी आप अपनी फसल में उपयोग में लें। किसी के कहने पर आप बिल्कुल भी पूरी तरह फसल में इसका छिड़काव ना करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे उस प्रोडक्ट की जो किसान सबसे ज्यादा उपयोग में लेता है, वही है ये शैम्पू। किसान इसे कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशी इन तीनों के साथ मिलाकर जरूर उपयोग में लेते हैं। कई किसानों का मानना है कि ये शैम्पू फसल में कीटनाशक की तरह काम करता है और वहीं अगर इसे किसी भी दवाई के साथ मिला दिया जाए तो ये दवाई के असर को दोगुना कर देता है। और साथ ही में अगर आपने पिछले सीजन में देखा होगा तो कई वीडियो तो आपको ऐसे मिल जाएंगी कि जो दावा करते हैं कि शैम्पू से फसल में कल्ले भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही में कई किसान इस शैम्पू को तो चिपको की तरह भी उपयोग में लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो समझदारी की बात ये है कि ये शैम्पू कोई रजिस्टर एग्री इनपुट नहीं है, यानी कि इसे खेती में उपयोग के लिए नहीं बनाया गया है। और वहीं दूसरी बात है, शैम्पू के अंदर कीटनाशक की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि ये कीटनाशक की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये फसल में कीट को कंट्रोल नहीं करता है। और रही बात फसल में कल्ले और फुटाव बढ़ाने की, शैम्पू में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं और ना ही ये कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये पौधे में कल्ले बढ़ाने या फिर फुटाव लाने में कैसे ही मदद करेगा। और रही बात चिपको की तरह काम करने की, तो शैम्पू एक हद तक चिपको की तरह काम करता है, क्योंकि इसको जब आप अपनी फसल में उपयोग में लेते हो तो ये दवाई को चिपकाने का काम करता है। लेकिन जितने भी सिलिकॉन बेस्ड चिपको आते हैं वो ये शैम्पू से कई गुना बेहतर काम करते हैं। वो एक साथ 3 काम करते हैं, स्टिकर, पेनिट्रेटर और स्प्रेडर। ये तीनों काम वह एक साथ करते हैं। तो अगर आपको दी गई दवाई को सिर्फ पत्तों पर चिपकाने के लिए उपयोग में लेना है तो आप इस शैम्पू को उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो वो आपको सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर ही देगा। तो किसान भाइयों, यही थे वह 3 प्रोडक्ट जिनके बारे में कई सारी भ्रांतियां और गलतफहमियां किसानों के बीच में। इस वीडियो के माध्यम से जितना अच्छा हो सके हमने उतनी सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपके मन में इन तीनों उत्पाद को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।